हम आगे मैथ के टॉपिक लाभ और हानि के बारे में। लाभ और हानि क्या होती है, इसमें से हर कंपटीशन एग्जाम में एक क्वेश्चन या दो क्वेश्चन आते ही आते हैं और इस क्वेश्चन और इस चैप्टर को हम सरल तरीके से बेसिक से, और जो मैथ में बिल्कुल भी कमजोर है, जिसको जो समझता है कि मैथ मुझे आती नहीं है, उसके लिए ये टॉपिक फायदेमंद होगा। तो हम लाभ और हानि इसी के साथ स्टार्ट करते हैं। तो आप हमारे साथ बने रहिए। लाभ और हानि। लाभ और हानि को पढ़ने से पहले हमें क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य के बारे में जानना होगा और लाभ और हानि के बारे में जानना होगा। क्रय मूल्य किसे कहते हैं? देखिए, क्रय मूल्य कॉस्ट प्राइस, मतलब कि हम जिस वस्तु को खरीदते हैं उससे कहते हैं क्रय मूल्य। विक्रय मूल्य कहते हैं सेलिंग प्राइस। सेलिंग प्राइस का मतलब होता है हम जिसमें बेचते, जैसे कि हमने वस्तु 20 में खरीदी और फिर हमने 15 में या 25 में बेच दी, तो बेचना क्या कहता है? सेलिंग प्राइस कहता है। जैसे कि किसी वस्तु को 20 मतलब 10 रुपए में खरीदा और 20 में बेच दिया, तो इसे क्या कहते हैं? सेलिंग प्राइस। ये कॉस्ट प्राइस है जितने में हमने वस्तु खरीदी। अब देखिए, लाभ किसे कहते हैं? लाभ मतलब अब हमने 10 में खरीदी, 20 में बेच दी, हमें कितने का लाभ हुआ? तो 10 का लाभ हुआ, तो इसे कहते हैं लाभ। लाभ को पी से दर्शाते। लाभ को किसे दर्शाते? पी से दर्शाते। हानि किसे कहते हैं? अब देखिए, यहाँ पर हमने 10 में वस्तु खरीदी और 8 रुपए में, माना कि 8 रुपए में हमने वस्तु बेच दी, तो यहाँ हानि कितने की हुई? 2 रुपए की, तो इससे कहते हैं हानि। तो आप ऊपर से लाभ और हानि के बारे में पूरी तरीके से जान चुके हैं और पहले भी आपने खूब पढ़ा है, तो इसके बारे में ज्यादा कुछ नहीं। आज हम पढ़ेंगे लाभ का सूत्र। लाभ किस तरीके से परसेंट में दिया जाएगा, उसको किस तरीके से ज्ञात किया जाए, तो हम लाभ का सूत्र पढ़ेंगे जो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। लाभ का सूत्र होता है सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस बटे कॉस्ट प्राइस गुणा 100%। तो ये होता है लाभ ज्ञात करने का सूत्र। आप ये सीधा सूत्र हम ये क्वेश्चन भी करवाएंगे आपको, शॉर्ट मेथड से भी करवाएंगे, सूत्र लगा के भी करवाएंगे, तो आप ऐसा कुछ मत मानना। तो ये क्वेश्चन लाभ ज्ञात करने का एकदम सरलतम सूत्र जो आपके लिए मैं बना के लेके आया हूँ। उसके बाद में अगर विक्रय मूल्य ज्ञात, विक्रय मूल्य में अगर लाभ हो ना, तो क्रय मूल्य प्लस लाभ करना है। देखिए, लाभ हमेशा प्लस में आएगा क्योंकि हमें लाभ हो रहा है, लाभ हमेशा प्लस में बढ़ते क्रम में आएगा। लेकिन विक्रय मूल्य माइनस हानि में आएगा, हमेशा हानि होती है तो उसमें माइनस में आता है। ठीक है, अब देखिए विक्रय मूल्य ज्ञात करने का सूत्र। विक्रय मूल्य हम किस तरीके से ज्ञात कर सकते? देखिए, कॉस्ट प्राइस 100 प्लस माइनस, अगर लाभ हो तो प्लस करना है एंड हानि हो तो माइनस करना है। ठीक है, इस तरीके से विक्रय मूल्य के बारे में हम ज्ञात करेंगे। देखिए, उसके बाद में कॉस्ट प्राइस, अगर क्रय मूल्य ज्ञात करना है तो कौन सा सूत्र होगा? तो देख लीजिए, सेलिंग प्राइस। यहाँ पर कुछ भी नहीं करना है, कॉस्ट प्राइस है तो यहाँ क्रय मूल्य की जगह सेलिंग प्राइस लिख देना है, गुणा 100 बटे 100 प्लस लाभ प्लस हानि। अगर लाभ हो तो प्लस, हानि हो तो माइनस। तो ये सूत्र तो आपको याद करने ही पड़ेंगे। अगर ये याद नहीं करोगे तो हम शॉर्ट मेथड भी बताएंगे, लेकिन सबसे अच्छा है कि हम बेसिक से जाने। अगर बेसिक हमारा क्लियर होगा तो शॉर्ट मेथड ऑटोमेटिक क्लियर हो जाएगी। शॉर्ट भी बताएंगे और सूत्र से भी बताएंगे, जो आपको अच्छा लगे तो वो कर देना। तो मेथड नंबर फर्स्ट हमें क्या कहता है? देखिए, क्रय मूल्य हमेशा खुद में 100 होता है, ये ध्यान में रखना। क्रय मूल्य खुद में क्या होता है? क्रय मूल्य खुद में हमेशा 100 होता है, ये आप ध्यान में रखना। ठीक है, क्रय मूल्य हमेशा खुद में क्या होता है? 100 होता है। तो आप देखिए, क्रय मूल्य, ठीक है, क्रय मूल्य खुद में होता है 100, मान लेना है आपको, और हमेशा 100 ही होगा। उसके बाद में लाभ कितना हुआ है? क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि किसी वस्तु का क्रय मूल्य 66 रुपये हो और 20% पर लाभ हुआ तो बेचा गया उस पर विक्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। देखिए, लाभ कितना बता रहा है? 20% का लाभ बता रहा है, तो 20% का हो गया लाभ, तो विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा? इतना तो कॉमन सेंस है, विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा? 120%। ठीक है, विक्रय मूल्य हो जाएगा 120% हुआ, विक्रय मूल्य 120% हुआ। यहां पर क्रय मूल्य कितना दे रखा है? 66। अब देखिए, ये देखिए, ये 100 बराबर 66। अब हम 100 का कितनी बार गुणा करें कि हमें उत्तर 66 प्राप्त हो जाए? तो 400 का 4 बार गुणा करें। अब देखिए,
4 का अगर हम 100 से गुणा करेंगे या 100 का हम 400 में भाग देंगे तो उत्तर तो हमें 4 होगा। तो यहाँ 4 का गुणा हुआ है, 4 को अगर 100 से गुणा करेंगे तो 400 प्राप्त होगा। और ये प्रश्न में दिया गया है, ये मान क्या हुआ, प्रश्न में दिया हुआ है, ठीक है। ये मान प्रश्न में दिया हुआ है और ये मान हमने माना था। तो यहाँ पर 100 का गुणा हुआ है, तो यहाँ पर भी क्या करना है, 4 का 100 से 4 का गुणा किया है, तो यहाँ पर भी 4 का गुणा करना है। तो क्या आएगा 0 0 100 108 100। तो देखिए यहाँ पर कितने का लाभ हुआ है, 80 रुपए का लाभ हुआ है, ठीक है। वस्तु अगर 400 में खरीदी तो उसका 80 रुपए का तो लाभ हुआ और विक्रय मूल्य कितना हो गया, विक्रय मूल्य हो गया 480। ये आपका आंसर है। अब हमने ये किया है शॉर्ट मेथड से, ठीक है। शॉर्ट मेथड अगर आप भूल जाते हो कहीं पर तो हम आपको सूत्र से भी कराते हैं, ठीक है। हम सूत्र से भी आपको अभी कराते हैं। तो यहाँ पर क्या है, सेलिंग प्राइस, मैंने सूत्र लिखाया था कॉस्ट प्राइस, मैंने सूत्र लिखाया था आपको कॉस्ट प्राइस गुणा 100 प्लस माइनस PL बटे 100। मैंने कहा ये आपको पहले ही मैंने आपको बता दिया है कि सेलिंग प्राइस किसे कहते हैं, कॉस्ट प्राइस किसे कहते हैं। तो विक्रय मूल्य को कहते हैं सेलिंग प्राइस, कितने में हमने बेचा है वस्तु को, ठीक है। तो अब हमें सीधा मान रखना है और कुछ नहीं। ये देखिए 400 का 400 रख दिया, उसके बाद में अब देखिए अब हम यहाँ प्लस माइनस कैसे सुनेंगे, तो हमें लाभ हुआ है तो हमें प्लस, हानि होती तो माइनस हम सुनते, ठीक है। ये P हमें लाभ को दर्शाता है, समझ भाई, P हमें लाभ को दर्शाता है, बट्टे 100 कर दिया। अब आपको पता है पहले क्या सॉल्व किया जाता है, ब्रैकेट सॉल्व किया, ब्रैकेट में जो संख्या है वो पहले BODMAS का नियम पता है। तो यहाँ पर हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा 120 400 गुणा 120 बट्टे 100, ठीक है। 400 गुणा 120, 100 के साथ 20 जोड़ा तो 120 हो गए। अब 2 जीरो से 2 जीरो कट गए, ठीक है। अब 4 से गुणा कर दो, 4 गुणा 120, ये पीछे बचा तो देखिए 0 0 100 108 100। देखिए उत्तर तो वैसे ही आएगा, ऐसे करो या वैसे करो जो आपकी मर्जी, ठीक है। इसके बाद में हम तीसरा और मेथड देखेंगे, आपको जो अच्छा लगेगा वही आप करना, ठीक है। आप जैसे याद रख सकते हो वही आप करना। एक और हम देखेंगे, ठीक है। अब देखिए सेलिंग प्राइस बराबर, ठीक है, एसपी बराबर क्या होगा, तो देखिए 20% का 20% लिख देना है। कॉस्ट प्राइस कितनी है 400, कॉस्ट प्राइस कितनी है 400, तो 400 को सामने लिख देना। अब देखिए ये 20% था, इसके नीचे 100 लग दिया तो ये परसेंट तो हट गया, ठीक है। अब देखिए ये 20 है लाभ और इसके नीचे 100 लिख दिया, 20% लाभ है, ठीक है। तो ये परसेंट हट गया, इस कारण हमने ये 100 लगाया, ठीक है। डाउट नहीं होना चाहिए, इस कारण 2 जीरो से 2 जीरो कट गए, ठीक है। अब पीछे क्या बचा 20 गुणा 4, ठीक है, 0 0 100 108, ठीक। अब ये आ गया 80, आप तो कहे 80 आया। अब देखिए 80 आया लाभ, तो मैंने क्या कहा था सूत्र में, सूत्र याद करिए, सेलिंग प्राइस बराबर क्या होता है कॉस्ट प्राइस सीपी प्लस क्या होता है, सीपी प्लस क्या होता है, सीपी प्लस लाभ होता है। अब लाभ हमारे पास ये आ गया 80, तो कॉस्ट प्राइस हमारे पास कितनी थी 400 थी ऑलरेडी और 80 लाभ आ गया, तो उत्तर कितना आएगा 480, ठीक है। ये आ गया विक्रय मूल्य। मैंने क्या कहा, ये सूत्र में पहले ही कहा, अगर लाभ हो तो प्लस करना है, हानि हो तो या माइनस करना है विक्रय मूल्य ज्ञात करने के लिए। तो देखिए लाभ तो आ गया हमारे पास और हानि भी, और उसके बाद में हमने विक्रय मूल्य ज्ञात कर लिया। हमने 3 मेथड कराए इस ट्यूशन में, और भी हम 500 ट्यूशन करेंगे, तो हमारे साथ बने रहिए 2 पर, ठीक है। उसी टाइप के क्वेश्चन है,
थोड़ा सा इसमें हमने बदलाव करके लिखा है और हम एक टाइप का एक क्वेश्चन करवाएंगे और वो भी सरल मेथड से 2-3 तरीके से, जो भी आपको अच्छा लगे। तो देखिए क्वेश्चन हमें क्या कह रहा है, किसी वस्तु का क्रय मूल्य 400 है, ठीक है, उसे 25% की हानि पर बेचा गया। यहाँ पर ध्यान रखना, हानि कह रहा है, हानि पर बेचा गया तो वस्तु का विक्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। ठीक, अभी हम मेथड नंबर फर्स्ट लगाते हैं, ठीक है, मेथड नंबर फर्स्ट लगाते हैं। तो हम मेथड नंबर देखिए फर्स्ट ये कह रहा है कि 25 लिख दिया, नीचे 100। अब आप 100 क्यों लिखा, मैंने पहले भी बताया, क्योंकि परसेंट हटाया है, इस कारण हमने 100 लिखा है। उसके बाद में क्रय मूल्य कितना है, 400, ठीक है, 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, पीछे क्या बच गया, 25 गुना 4, ठीक है। अब 2500 के कितना होता है, 25 का 25, 25 दू 50, 25 या 75, 2500 का 100। अब हमारे पास 100 आया लाभ, ये क्या आया, हानि, सॉरी हानि, ये हमारे पास है 100 आई है हानि, ठीक है। अब हमें क्या कह रहा है कि वस्तु का विक्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। मैंने आपको सूत्र में बताया था कि सेलिंग प्राइस बराबर विक्रय मूल्य बराबर, सेलिंग प्राइस का मतलब विक्रय मूल्य बराबर कॉस्ट प्राइस माइनस एल, हानि, ठीक है। हानि हो तो माइनस करना है, ये पहले ही बता दिया आपको ताकि आगे कंफ्यूजन ना रहे, ठीक है। तो कॉस्ट प्राइस कितना है 400 माइनस हानि कितनी हुई 100 की, तो कितना रह जाएगा 300। ये हो गया आपका उत्तर। ये क्या है, बिक्री मूल्य। देखिए दुकानदार ने 300 रुपए में वस्तु खरीदी, नहीं 400 में खरीदी और 300 में बेच दी, तो 100 रुपए का उसको हानि हो गया, ठीक है। तो ये हो गया उसका विक्री मूल्य, कॉस्ट प्राइस। अब हम दूसरे मेथड से करते हैं, ठीक है। देखिए सरल से सरल तरीका है और ऐसा तरीका आपको और कहीं नहीं मिलेगा। मेथड नंबर हम 2 करते हैं। देखिए क्रय मूल्य, ठीक है, उसके बाद में हानि, उसके बाद में विक्रय मूल्य। सबसे सरल मेथड यही है, ठीक है। क्रय मूल्य मैंने कहा अपने आप में 100 होता है, ठीक है। 100 की वैल्यू कितनी है, कितनी बार 100 का गुणा हुआ है तब 400 आया। देखिए 4 का हम गुणा करेंगे तो 100 आ जाएगा। अगर आप ऐसे नहीं कर सकते तो 100 का 400 में भाग दीजिए, जितना आता है भाग पर वही होगा उसका, उससे गुणा करना, ठीक है। अब हानि हमें कितने की 25%, ठीक है, हानि हमें 25%, तो विक्रय मूल्य क्या होगा, तो वहां पर हमें लाभ में क्या 20%, तब हमने 120 किया था, प्लस किया था, तो यहाँ हानि है तो 100 माइनस कितना करना है 25, तो हमारे पास कितना आ जाएगा 75, ठीक है। 75 आएगा नहीं आएगा, तो अब हमारे पास आ गया 75। 75 क्यों आया कि देखिए वस्तु को 100 में खरीदा, ठीक है, 25 रुपए की हानि हो गई, तो बेचा कितने में 75 में, ठीक है, सेल कितने में किया 75 में। तो अब देखिए अगर 400 की वैल्यू मतलब 100 से 4 का गुणा किया तभी आया 400, तो आप देखिए 75 का भी 4 से गुणा करके देखिए, 75 का सिर्फ 4 से गुणा करना है, तो 75 का आप 4 से गुणा करके देख लीजिए, ठीक है। 520 20 को हो जाएगा जो 2 और 28 2 29 30, ठीक, ये हो गया आपका विक्रय मूल्य। तो ये हो गया आपका आंसर, ठीक, ये आंसर। तो देखिए दोनों मेथड बता दिए और तीसरा वो सूत्र लगा के आप खुद कर लेना।